टीनू चिड़िया और काला कौवा का न्यू हिंदी वीडियो। काला कौवा एक बहुत सीधा शांत पक्षी था और उसकी पत्नी गौरी कवि बहुत चालाक और बहुत चतुर और समझदार थी। आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आराम कर लूँ, मेरे पंख में दर्द है। अच्छा तो ठीक है, मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे पंख में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। हर दिन तो मैं ही कमा के लाता हूँ, क्या एक दिन में आराम भी नहीं कर सकता गौरी? कमा के लाते हो तो मेरा कोई एहसान नहीं करते। कुल्हाड़ा उठाओ और चुपचाप जाओ, बहुत कर ली तुम बहसबाजी मुझसे। बेचारा काला कौवा चुपचाप कुल्हाड़ी उठाता है और उड़ते हुए घने जंगल चला जाता है। वहाँ एक जंगल पे बैठकर वो सोचता है, ये कैसी पत्नी है मेरी जो मेरी दुख दर्द को नहीं समझती है। वो लोग तो कहते हैं पति पत्नी तो सुख दुख का साथ रहता है, लेकिन मेरी पत्नी तो कहीं की डायन है। ऐसे कालू कौवा लकड़हारा अपनी जिंदगी को काट रहा था। एक दिन कालू कौवा सुबह उठते उठते जंगल की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ पर इसे एक चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। अरे ये बच्चा कितना ज़्यादा छोटा है, इसको इस सुनसान जंगल में किसने मरने के लिए छोड़ गया है? फिर कालू कौवा उसे अपने गोदी में ले लेता है और उड़ते हुए अपने घर ले जाता है। गौरी कौवी चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये क्या उठा लाए हो? गौरी, ये बच्चा मुझे जंगल में मिला, आसपास मैंने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। कोई नहीं दिखा तो इसे घर पर क्यों लेके आया? इसे वहीं पे छोड़ के आना चाहिए था। गौरी कौवी की इस बात से काला कौवा गुस्सा हो जाता है और तेज आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारी तरह निर्दय नहीं हूँ जो इस बच्चे को वहीं पर मैं छोड़ के चला आता। तुम चुपचाप रहो गौरी। तो क्या? जिस तरीका से तुम अपने बेटे को पालते हो उस तरीके से इस बच्ची को भी पालोगी। कमा कर मैं लाता हूँ, तुम नहीं जो मुझे सुना रही हो। फिर कालू कौवा उसे सेब खाने को देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़िया अब बड़ी हो गई थी। कालू कौवा उसका नाम टीनू चिड़िया रखती है। चिड़िया भी कौवे से बहुत प्यार करती थी। पापा, मैं भी आपके साथ काम पे चलूंगी, मुझे प्लीज मना मत करो। टीनू बेटी, मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, तुम वहाँ क्या करोगी? घर में आराम करो। नहीं पापा, मैं भी लकड़ी काटूंगी और आपके काम में हाथ बटाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा। जब ये इतना बोल ही रही है तो इसे ले जाओ। मेरे दोनों बच्चे अभी घर में रहेंगे, उनका पिता जिंदा है, मैं उन बच्चों से काम नहीं करवाऊंगा, तुम समझ गई गौरी? ऐसा बोलकर कालू कौवा अपने घर से लकड़ी लेकर निकल जाता है। कालू कौवा एक मोटी लकड़ी को काट रहा था। तभी अचानक एक लकड़ी उसके पंख में आकर गिर जाता है और उसका दोस्त कबूतर उसे घर लेकर आता है। ले लो, अब पूरी जिंदगी बैठ जाओ तुम घर में, और ये टीनू की बच्ची की भी हमें खाना पीने का ख्याल रखना होगा। बेचारा कालू कौवा तो चुपचाप ही था। उसको मालूम था कि गौरी कवि अब उससे कभी नहीं डरेगी, ना ही उसकी कोई बात सुनेगी। ऐसे ही दूसरा दिन हो जाता है। गौरी उसे बोलती है, ये कुल्हाड़ी अब लेके जा, अब बैठकर गुजारा नहीं होने वाला। गौरी, तुम टीनू बेटी को अकेले मत भेजो, उसके साथ तुम भी साथ में चली जाओ। आप तो छुप ही रहो, आपसे तो अपना काम भी नहीं होता। अगर मैं लकड़ी काटने जाऊंगी तो घर का कौन ख्याल रखेगा? तुम तो चुप ही हो जाओ। गौरी माँ, आप पिताजी से ना लड़े, मैं जाया करूंगी। फिर टीनू चिड़िया वो लकड़ी काटने जंगल चली जाती है और जंगल में जाकर लकड़ी काटने लग जाती है और शाम को घर चली जाती है। उस दिन के बाद टीनू चिड़िया की पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो बहुत ताने अपनी माँ की सुनती है। माँ, एक दाने से क्या होगा, मैं दिन भर काम करती हूँ, भरपेट खाना तो दो। जरा सा काम क्या करने लगी, तुम्हारी जबान भी चलने लगी है, अब ये भी दाना तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर गौरी कवि वो भी दाना ले लेती है। बेचारा कालू कौवा ये सब लाचार होकर देख रहा था। वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। हे ऊपर वाले, मेरी बच्ची को बचा ले इस डायन से, कुछ ऐसा कर जो मेरी बच्ची इस डायन से बच जाए, मेरी टीनू बेटी कहीं दूर चली जाए। ऐसे ही कालू प्रार्थना करता है अपनी बेटी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं कि टीनू चिड़िया एक जगह पे बैठी हुई थी। उसे एक सूखा बेल दिखाई देता है जो सूख रहा था। अरे, ये सूखी बेल तो बहुत अच्छी है, ये तो मर रही है, मुझे इसे पानी देना होगा वरना ये मर जाएगी। टीनू चिड़िया उसे हर दिन अब पानी देने लग जाती है। धीरे धीरे वो बेल भी बड़ा हो जाता है और तरबूज भी आ जाता है और टीनू चिड़िया से बातें करती है। टीनू चिड़िया, आप हर दिन यहाँ पे क्या करती हो? क्या आपके माता पिता नहीं है इस दुनिया में? आप अकेली हो?
आप सच में बोल सकती हो? आपको मेरा नाम कैसे पता? टीनू चिड़िया, आप हर रोज यहाँ आकर बैठती हो, आराम करती हो और मुझे पानी भी देती रहती हो। बेल जी, एक हादसे में मेरे पिताजी के पंख टूट जाते हैं। उस दिन से मैं हमेशा हर रोज लकड़ी काटती हूँ, बट मेरी माँ बहुत बुरी है, मुझे हमेशा वो मारती रहती है। टीनू चिड़िया, आज से हम दोनों दोस्त हैं। आपको जब भी कोई मुश्किल हो आप मेरे पास चले आए, मैं आपको हमेशा मदद करूँगी। आज से हम दोनों दोस्त हैं। टीनू चिड़िया को तो भूख लगी थी। वो मीठे मीठे तरबूज खाती है और शाम को घर लौट आती है। टीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। तुम कल लकड़ी काटना, उसके बाद मत जाना परसों से तुम लकड़ी काटने के लिए। गौरी, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि टीनू चिड़िया बेटी की तुमने रिश्ता पक्का कर दी। लड़के वाले को टीनू चिड़िया पहले से ही पसंद है। वैसे भी लड़का बहुत अमीर है। तुम ज्यादा ताका झाकी मत किया करो कालू। ऐसा बोलकर गौरी कौवी वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। काला कौवा अपने बेटे से पूछता है, राजू मेरे बेटे, तुम्हारे होने वाली बहन का पति कैसा दिखता होगा? तुम तो अपनी माँ के साथ गए होगे ना? बताओ मेरे राजू बेटे। पापा, टीनू चिड़ा दीदी का पति वही चिड़ा है जो सब बच्चे पागल पागल कहकर पुकारते हैं। क्या गौरी ने टीनू चिड़ा की शादी उस पागल से किया? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। रात गुजर जाती है, सुबह भी हो जाती है। काला कौवा तो गुस्से में गौरी से पूछता है, गौरी, तुम टीनू चिड़िया बेटी की शादी वो पागल चिड़ा से कैसे कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। उसके माता पिता मुझे पूरे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ये अच्छा नहीं है गौरी, आने दो बारात को। मैं बारात को दोबारा रिटर्न कर दूंगी। मैं अपनी बेटी को किसी पागल को नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम दोनों बाप बेटी निकल जाओ अभी इसी घर से। नहीं माँ, नहीं, पापा को आप घर से बाहर ना निकालो। आप जो बोलोगी सो मैं करूँगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मेरी टीनो, मेरी बेटी, चलो तुम यहाँ से। यहाँ अब मेरा दम घुटने लगा है इस गौरी को देखकर। फिर टीनू चिड़िया घोंसले को अपने सर पे रखती है, फिर निकल जाती है। हाँ जाओ जाओ, थोड़ी देर बाद जब शाम हो जाएगी तब तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। अपाहिज लोगों की कहीं भी सहारा नहीं होता घर के सिवा। ऐसा बोलकर गौरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। दूसरे तरफ टीनू चिड़िया अपने पिता को लेकर उस जादुई बेल के पास जाती है। फिर जादुई बेल टीनू चिड़िया को एक बहुत खूबसूरत सा जादुई घर बनाकर देता है। टीनू चिड़िया, मेरे दोस्त, ये ले आपका एक खूबसूरत सा घर। आप अपने पिता के साथ यहीं रहें। टीनू चिड़िया और काला कौवा घर के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कौवी और उसका बेटा बहुत भूखे थे। वो बोलते हैं, तुम्हारे बाप के पंख टूटने के बाद टीनू चिड़िया ही काम किया करती थी और खाना मिलता था। अब तो वो भी नसीब नहीं हो रहा। मुझे जाकर उन लोगों को ढूंढना होगा। फिर गौरी कौवी जंगल में ढूंढने लग जाते। वो ढूंढते ढूंढते वहाँ ही पहुँच जाते जहाँ तरबूज का घर था। आप दोनों चले, आप दोनों के बिना मुझे मन नहीं लगता घर में। आप दोनों घर चले प्लीज़। टीनू चिड़िया, मेरी दोस्त, मैं लोगों की मन की बातें जान लेता हूँ। ये पक्षी आई है तुम लोगों को फिर से सताने। वो घर में जाके तुमसे काम करवाएगी। हाँ टीनू मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता हूँ। माँ, हम आपके साथ अब नहीं जाएंगे, आप जाएं यहाँ से। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बच्चों, हमें कभी भी दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।